कारणं च अर्थस्य सारं शिलपात्रदानं भाष्य फलाभिकरणनानं अनंतकारी वितराग परमात्मा देव के शासन की प्रभावना करते हुए ज्ञानी भगवंत हमारे सामने यहाँ पर बता रहे कि बुद्धि का फल है तत्वों की विचारणा करना। फिर ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि देह का सारे रथ को धारण करना। दो बात ज्ञानी भगवंत ने आपको कह दी, आपको सुना दी, आपके कान में बात डाल दी, पर आपने क्या कहा है? दोनों कान में रुई लगा कर डुट्टे लगा कर बैठ गए, इसलिए वो दोनों बात आपने सुनी नहीं। ऊपर से रेनकोट पहन कर आ गए तो आप ज्ञानी भगवंत की वाणी में गीले नहीं हुए। तो हमारे ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि तीसरा अगर कोई कारण है तो अर्थस्य सारम किल पात्र दानम, हमें मिली हुई है धन संपत्ति वैभव, इसका सही उपयोग क्या करना? तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं सुपात्र में दान देना। दान भी होते हैं 5 प्रकार के, अभय दान, सुपात्र दान, उचित दान, कीर्ति दान और अनुकंपा दान। ऐसे 5 प्रकार के दान होते हैं। एक जगह हम गए थे, वहां पर एक व्यक्ति से पूछा, भैया बोलो दान कितने प्रकार के? तो उन भैया ने कहा खानदान, कूड़ादान, पीक दान, बोलो कितने दान? तो हमारे ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि 5 प्रकार के दान होते हैं। आज हम एक पहला जो दान है अभय दान, उसको इतना नहीं दे सकते क्योंकि पंचम काल के अंदर इतने कत्ल खाने चल रहे हैं, इतने बुचड़ खाने चल रहे हैं। हम हमारी कितनी भी शक्ति हो और उन जीवों को हम लिमिट कोई हम बचा सकते हैं, किसी को हम बचा नहीं सकते। पर 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हम पुष्कल हमारे दान का उपयोग कर सकते हैं। एक सबसे पहले सुपात्र दान। सुपात्र दान में 7 क्षेत्र आते हैं। फिर आता है अनुकंपा दान। अनुकंपा दान का मतलब होता है कि किसी को थोड़े समय के लिए भी सुखी बनाना, उसको जिस चीज की आवश्यकता हो उसको प्रदान करना। और फिर उचित दान, उचित समय पर उचित जगह दिया गया दान को कहते हैं उचित दान। और अपने नाम की कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया दान को कीर्ति दान कहते हैं। ये 5 दान की बात कजूसन के पहले दिन करूंगा, पर अभी तो हमारे ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि हमें मिली हुई धन संपत्ति का उपयोग दान में करना है। हमें ये इतना वैभव मिला पर आज तक हमारी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं कि धन की आसक्ति के कारण आज तक हमारी आत्मा का ना कल्याण हुआ था, ना होगा, ना होने वाला नहीं होगा। जब तक हम इस धन की आसक्ति नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारी आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। 3 खंड के राजा श्री कृष्ण महाराज भी अपनी जलती हुई सोने की द्वारिका नगरी को नहीं बचा पाए। रावण भी अपनी लंका को नहीं बचा पाया। इंदिरा गांधी के पास संपत्ति होने के बाद भी वो अपनी मौत को नहीं टाल सकी। मम्मन सेठ के पास संपत्ति कितनी और उसकी गति कौन सी? कितनी संपत्ति थी मम्मन सेठ के पास? पूरे मगध देश के राज्य को खरीद ले, उससे भी ज्यादा संपत्ति उस मम्मन सेठ के पास थी। पर परिणाम क्या आया? ना तो जिंदगी भर खाया और ना ही खिलाया। क्योंकि दान की 3 गति होती है, या तो आप दान दे दीजिए, या तो उसको भोग में लगा दीजिए। तीसरी गति ना से चौथी कोई गति नहीं है। और जो व्यक्ति आज धन दौलत के पीछे तो पड़ा है, पर धन दौलत भी किसी को ठग कर, किसी को बेवकूफ बनाकर, किसी को तकलीफ देकर कमाया हुआ धन भी, चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी को ठगी के द्वारा कमाया हुआ धन भी 10 साल तक रहता है और 11वें साल में ब्याज समेत वापस आ जाता है, तो इसलिए हमें हमारी मिली हुई संपत्ति का उपयोग हमेशा दान में करना चाहिए। अनादि अनंत काल से चौथी जो संज्ञा है परिधर संज्ञा, वो व्यक्ति के जीवन में अनादिकाल से पड़ी हुई है। मानव के जीवन में भी है और पशु के जीवन में भी है। शक्कर के पीछे कीड़ी पागल बनी हुई है, गोल के पीछे पकौड़ा पागल बना हुआ है, शहद के पीछे मधुमक्खी पीछे पड़ी हुई है।
रोटी के पीछे कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है और संपत्ति के पीछे मनुष्य पीछे पड़ा हुआ है। इस लेकिन हमारे ज्ञानी भगवान तो आपको रास्ता दिखा रहे, वो कह रहे हैं कि जो संपत्ति ना आपकी मृत्यु को टाल सकती है, ना आपको इस संसार से डूबने से बचा भी नहीं सकती। तो हमारे ज्ञानी भगवत कहते हैं कि हमें हमारी संपत्ति का उपयोग सदुपयोग में करना चाहिए। कितने ही महात्मा हो गए, कितने ही महापुरुष हो गए जिन्होंने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया, और आज हम परिग्रह संज्ञा के अंदर इतने फंसे हुए। हम भी तो ठीक है, एक पशु के अंदर भी परिग्रह की संज्ञा पड़ी हुई है। बात आती है कुमारपाल महाराज के चरित्र के अंदर। जब कुमारपाल महाराजा राजा नहीं थे और राजा सिद्धार्थ के भय से जंगल जंगल वो भटक रहे थे, तब की एक बात है, अरावली की वो पावन गिरी कंदनाओ, उसके अंदर एक पेड़ के नीचे कुमारपाल महाराजा आराम से लेटे हुए थे। सामने उन्होंने देखा कि एक दूसरे पेड़ के बाजू में एक दर था, उसमें एक उंदर रहता था। वो उंदर दर में गया, अपने मुंह में कुछ लाया और रखा। ऐसा कुमारपाल महाराजा देख रहे क्या कर रहा है। ऐसा करता करते वो 21 सोना मोर लेकर आया और आसपास घूम रहा है, नाच रहा है। कुमारपाल महाराजा बड़े बड़े सोचते हैं कि इसको इसकी क्या आवश्यकता, धन की आवश्यकता तो फिलहाल मुझे है, क्योंकि मैं दर्द करके ठोकर खा रहा हूँ, सिद्धार्थ राज्य के भय से जंगल जंगल में भटक रहा हूँ। पर कहते हैं ना कि एक बार परिग्रह संज्ञा जिसके जीवन में लग जाए तो फिर कभी छोड़ती नहीं है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, सुना होगा, शून्य घर के अंदर कहो या आपको कहो कि उस महल में, उस कमरे में धन के चरू गड़े हुए हैं, पर वहां जाना मत, क्योंकि उस धन की रक्षा करने के लिए नागराज बैठे हुए हैं। नागराज इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि पिछले जन्म में धन की आसक्ति करी थी, तो आसक्ति के कारण ना तो धन का उपयोग कर पाया, ना तो भोग पाया, फिर बन गया धन की आसक्ति के कारण नाग। और यहाँ पर भी ना धन का उपयोग करने दे रहा है और ना खुद उपयोग कर रहा है। जो भी आया उसका खेल समाप्त। तो वो चुमा भी 21 सोना मोर देकर खुश हो रहा है। वापिस वो अपने दिल के अंदर गया, एक सोना मोर उसने ले गया। वो कुमारपाल महाराज ने कहा एक उठा लेता हूं, दिखता होता क्या है। जैसे हो गया, कुमारपाल महाराज ने एक सोना मोर उठाए और अपनी जगह पर आकर बैठ गए। वो आया, उसने गिनी, एक सोना मोर कम है, चारों तरफ देख रहा है और नहीं मिलने के कारण में पत्थर पड़ा था। पत्थर जब ना सिर कुचल कुचल कर वो मर गया। अब आप भी बताओ उस चूहे के ये क्या काम आ रहे। पर अनादि अनंत काल से जो इस परिग्रह की आसक्ति है, अगर इसको हम नहीं तोड़ेंगे तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए तो आप झगड़ू साहब को याद करते हो, इसलिए आप भामा साहब को याद करते हो, इसलिए आप कुमारपाल महाराजा को याद करते हो, इसलिए आप वस्तुपाल तेजपाल को याद करते हो, इसलिए आप पेतर साहब को याद करते हो, इसलिए झांझन साहब को याद करते हो, इसलिए देवदा साहब को याद करते हो। और ना जाने इस गुजरात राज्य तो ऐसा विशाल राज्य है जिसका सीना विशाल विशाल है, गुजरात राज्य है, क्योंकि जिसके कण कण के अंदर संस्कृति बसी, ऐसा ये गुजरात देश है। गुजरात देश के लोगों ने हमेशा देना सीखा है, कभी लेना नहीं सीखा। क्योंकि हमारे ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि अगर दुष्काल में दिया हुआ दान भी हमारे पुण्य का उपार्जन करता है, अगर दुष्म काल में दिया हुआ दान भी तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करता है, तो कहते हैं पत्थर भी तिर गए श्री राम के नाम से, पत्थर भी तिर गया श्री राम के नाम से, विष भी अमृत बन गया घनश्याम के नाम से, और असंभव काम भी संभव हो गया भगवान संभवनाथ के नाम से। परमात्मा संभवनाथ जब महावीर के अंदर क्षेमपुरी नाम की नगरी के अंदर विमल राम नाम के राजा थे, तब उस राज्य में भयंकर दुष्काल पड़ा और
और इस प्रजा वत्सल प्रतापी राजा ने अपना धन भंडार प्रजा के लिए खोल दिया और अपने द्वारा किए गए सुकृत की अनुमोदना कर ये राजा ने अपनी इस मानव देह को त्याग किया और देव लोक में गया। और वहां से आने के बाद भरत क्षेत्र के जम्बू द्वीप में सावस्ती नाम की नगरी में जितारे नाम के राजा की सेना रानी के ने जब पुत्र का माता ने स्वप्न देखा तो चौथ महासपन के द्वारा इस पनौते पुत्र का जन्म हुआ। चवन कल्याणक माता की कुक्षी में हुआ और उस समय भारत क्षेत्र के अंदर सावस्ती नगरी में महाभयंकर दुष्काल चल रहा था। और जैसे इस पनौते पुत्र ने माता की कुक्षी में अवतरण धारण किया और चारों तरफ से अनाज का संभव होने लगा, तब माता पिता ने कहा कि जब हमारे पुत्र का जन्म होगा तो हम इसका नाम संभवनाथ रखेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ ये मेरा देश नाथों का नाथ का देश है, क्योंकि हम कभी अनाथ नहीं हो सकते। जिनके राजा ही नाथ है तो हम अनाथ कैसे? हमारे राजा तो वो तीन लोक के नाथ है और हम तो उनकी प्रजा है, तो हम कभी अनाथ हो सकते हैं क्या? पर हमारे ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि आपको भी अगर अनाथ नहीं होना है, सनाथ बनना है, तो इस परिगा की मूर्छा को तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप परिगा की मूर्छा को नहीं छोड़ोगे तो आपके जीवन का कभी भी उद्धार नहीं होगा। और कीर्ति भाई, जैसे भगवान शंभुनाथ का माता के मुख में जब जन्म हुआ, चारों तरफ से अनाथ का संभव हुआ, तो परमात्मा का नाम रखा गया शंभुनाथ। ऐसे अरिष्ट नेमी भगवान की माता ने सपने में रत्नों की अरिष्ट की माला देखी तो उनका नाम अरिष्ट नेमी रखा गया। परमात्मा पार्श्वनाथ की माता ने सर्प देखा तो उनका नाम पार्श्वनाथ रखा गया। पर मुझे आज हंसी आती है, आज के जमाने में नाम व्यक्ति कैसे रखते हैं? कोई डिंकी रख रहा है, कोई मिंकी रख रहा है, तो कोई क्या रख रहा है? अरे नाम भी ऐसे होना चाहिए, गुण संपन्न वैभव नाम, जिनके नाम में अंतर होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मदन है तो मद का मतलब होता है मदन, मद को हनन करने वाला, मोहन मोह को हरने वाला। याद आ गया मुझे एक दृष्टांत। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी और पति पत्नी आराम से रहते थे और उस पति का नाम उसकी भगवान ने रखा था ठनठनपाल। क्या रखा था? ठनठनपाल रखा था। तो उसकी सहेली उनके साथ जब भी वो उस ठनठनपाल की पत्नी कहीं जाती, आपको तो पता है पुराने जमाने में पानी भरने के लिए गांव के बाहर कुएं से पानी भरने के लिए बनियानी और जाती थी।